अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट पे बात करने जा रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने वीडियो को छोटे से छोटा रखूँ। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। जो बात मैं करने जा रही हूँ, इट्स अ वेरी डीप थॉट, बहुत गहराई में सोचने वाली बात है। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू पाकिस्तान बट इट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड। तो जनाब, हुआ ये कि एक दफ़ा का जिक्र है, स्टोरी टाइम। तो हुआ कुछ ऐसे कि एक दफ़ा मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, अभी कोई 2 वीक्स हुए, 2 वीक्स की बात है ये। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे बेटे को स्कूल से पिक करना है। मैंने कहा चलो। हम उसके बेटे को पिक करके घर लेके आए। वो चाय बना रही थी तो उसका बेटा ऊपर से भागता हुआ आया और कहने लगा, मामा मुझे गेम लगा के दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जल्दी से कपड़े चेंज करो, मौलवी साहब के आने का टाइम हो रहा है। तो उस बच्चे ने आगे से अपनी मामा को कहा, बिल बतौड़ी। आई वॉज शॉक्ड। जब मैंने ये सुना, मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, फिर मैंने उसकी मॉम की तरफ देखा तो उसकी मॉम मुस्कुराने लगी। मैंने कहा ये इसने अभी क्या कहा है? तो कहने लगी इसने कहा है बिल बतौड़ी। तो मैंने कहा इसने ऐसा क्यों कहा है? तो कहने लगी वो जब गुस्से में होता है तो वो फिर अपना गुस्सा इस तरह से मेरे ऊपर निकालता है। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपको इस नाम से बुलाते हैं क्योंकि आप तीनों ही घर पे होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, तो उसने ये कहाँ से सीख लिया? तो कहने लगी नहीं, वो आते हैं जब शाम को, घर में बैठते हैं सोफ़े पे, टीवी लगाते हैं रिलैक्स करने के लिए, तो वो वकार ज़का के वीडियोस देख रहे होते हैं और ये इनकी गोद में बैठा होता है और वो बच्चा ही इज़ ओनली 8 years old। मैंने कहा कि ये तो फिर और भी बैड वर्ड्स सुनता होगा और सीखता होगा। तो उसने कहा हाँ, इसने काफ़ी सारे बैड वर्ड्स पिक किए हैं। तो मैंने कहा फिर आपने इसके बारे में क्या सोचा है? तो उसने कहा कि हमने क्या सोचना है, मतलब पेरेंट्स जो हैं वकार ज़का के वीडियोस ये सोच के देख रहे हैं कि इट्स ओके एंड सूटेबल फॉर फैमिली के साथ बैठ के देखे जा सकते हैं। लेकिन वकार ज़का के वीडियोस का इम्पैक्ट बच्चों पे क्या पड़ रहा है, इस माशरे पे क्या पड़ रहा है और जो आने वाली नस्ल है वो क्या सीख रही है, आज की वीडियो में हम सब ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वाक़े के बाद आके मैंने काफ़ी सारी वकार ज़का की वीडियोस देखी, स्पेशली वो वाली जिनमें वो टिकटॉकर्स को पिक कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि जब एक बार टिकटॉक बंद हो गया, बंद होने के बाद इन यूट्यूबर्स ने क्यों उन टिकटॉकर्स को पिक करना शुरू कर दिया? भाई जब एक बार बंद हो गया टिकटॉकर, उसको बंद कर दो, उसको दफना दो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, थोड़ा सा उसके ऊपर कट्टा भी डाल दो। लेकिन नहीं, जैसे ही टिकटॉक बंद हुआ, इन यूट्यूबर्स ने, कुछ ख़ास यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं आज नाम लेने जा रही हूँ, इन्होंने टिकटॉकर्स को पिक करना शुरू कर दिया, बुलिंग करना शुरू कर दिया, हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। चंद एक यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत गंदी बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जैसे कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बट द पॉइंट इज़ दैट यू आर नॉट रियलाइजिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ योर एक्शंस ऑन दिस सोसाइटी। आप बिल्कुल रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि जो आप कर रहे हो, जो आपके एक्शंस हैं, उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम चलते हैं वकार ज़का की कुछ वीडियोस देखते हैं। ये बिल बतौड़ी कंफर्म बिल बतौड़ी। मतलब हाउ कुड यू कॉल पीपल बाय दैट नेम्स? आपको किसने राइट दिया है कि आप किसी को किसी भी नाम से बुलाओ? दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड बुलिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बुलिंग है। अगर आप देखें, बुलिंग में और रोस्टिंग में देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, बहुत थिन लाइन है। एंड यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि बुलिंग क्या है और रोस्टिंग करना क्या है। आपको नहीं पता कि रोस्टिंग करना क्या है, यू गाइज आर बुलिंग। आप लोग सीधे सीधे ओपनली हर किसी को बुलिंग कर रहे हो और आप लोग ये समझते हो कि आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब जैसे वकार ज़का ने इनको कहा बिल बतौड़ी, मैं वकार ज़का से ये क्वेश्चन करने जा रही हूँ, क्या आप समीना पीरज़ादा को बोलेंगे बिल बतौड़ी? नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे ना। आप माहिरा खान को बोलेंगे बिल बतौड़ी? नहीं बोलेंगे। आप बोलने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे क्योंकि आपको पता है ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, आप इनसे टक्कर नहीं ले सकते हो। लेकिन आपने टक्कर किससे ली?
टिकटॉकर से जो कि आपसे छोटे हैं, और कहते हैं कि जब किसी से मुकाबला करना हो तो अपने बराबर वाले से मुकाबला करना चाहिए। लेकिन वकार ज़का साहब, आपने तो जो आपसे लोअर लोग थे, आपने तो उनको चैलेंज किया है ना कि आ जाओ मैं देखता हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। मैं तो सोच रही थी कि चलो वकार ज़का बहुत अच्छे आजकल काम कर रहे हैं, लेडीज़ के फेवर में आवाज़ उठा रहे हैं। एक स्पेशल फेसबुक का इन्होंने पेज भी बनाया है कि चलो जो लेडीज़ सामने नहीं आना चाहती हैं हम उन्हें हाइड करके उनके केसेस पे फाइट बैक करेंगे। तो आई मीन आई वाज गेटिंग अ गुड वाइब्स फ्रॉम योर साइड। लेकिन आपकी ये वाले वीडियोस देखकर माई माइंड इज़ चेंज अबाउट यू। मैं जो सोच रही थी आपके बारे में, आप वो नहीं हो। अब मुझे ये लगता है कि जो लोग कहते हैं आपके बारे में वो सही कहते हैं। मतलब आप देख लें, जितने भी आपने टिकटॉकर्स के ऊपर पिक करने की, रोस्टिंग करने की वीडियोस बनाए हैं, दुमदार, कंफर्म दुमदार सितारे हैं भाई, सारे दुमदार सितारे। और मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ टिकटॉक नहीं, इनके घर अते पते निकाले जाएं, इनको घर से पकड़कर कहीं साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास बैठाएं, ये कहीं और आ जाएंगे। ये टिकटॉक पे नहीं तो कहीं इंस्टा रील पे आ जाएंगे। इनको खुदा, इनके भाई, इनको अंदर करो, अंदर। ये यहाँ पर रहने नहीं चाहिए, कोई नई चीज कर देंगे। पिच्छल पैरी कहीं की। डू यू नो व्हाट इज अ पिच्छल पैरी? टिकटॉकर्स उसमें मुझे फिर सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, रिस्पेक्टफुल लग रहे हैं। उन वीडियोस में तो आप मुझे ज्यादा छिछोरे लगे हैं। चले देखते हैं जो आपने नेक्स्ट कहा है लोगों को। बस तुम यार ये मोहल्ले में कैसे निकलता होगा बाहर यार? अब ये महल्ले में कैसे निकलता होगा, मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं नज़र आई। मुझे तो वो बहुत स्मार्ट नज़र आया। मतलब सबसे हट के इज़ गॉट अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, उसमें तो कोई मुझे ऐसी बुराई नहीं नज़र आई। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने जो पर्सनल फीलिंग्स है ना, आप वो लोगों के ऊपर छाप रहे हो। जब किसी को रोस्टिंग करनी होती है ना, तो उसमें फिर पर्सनल फीलिंग्स नहीं आती हैं। लेकिन आपने जो भी कमेंट्स किए हैं किसी के ऊपर, योर पर्सनल feelings are deeply involved. I mean, you are behaving like a foolish person. Trust me. वैसे ही थोड़ी देर माँ के पेट में रुकता ना तो चरस बन के बाहर आता। अब ये जो आपने कहा माँ के पेट से चरस बन के बाहर आता, What is this यार? What is this nonsense? What is this stupidity? मतलब आप माँ की जो कोख है, आप उसको भी गाली देने के ऊपर उतर आए सीधे सीधे, और आपके माइंड में ये है कि आप जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल सही है, लोग इस बात को बुरा नहीं मनाएंगे। क्यों? मुझे तो सुन के बहुत बुरा लगा था। कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं निकलता। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। इस दुनिया में आके सब कुछ सीखा जाता है। लुद्धड़ी कहीं की। अब ये सुन लो, लुधड़ी कहीं की। What's all this nonsense यार? आप इतने अनएजुकेटेड पर्सन हो। ओ, ये वो लसूड़ा है। लसोड़ा। लास्ट टाइम। ओ, अब दुबई में बुकिंग हो गई है। मेरे ड्रम शेख साहब बजाएंगे। अच्छा, हर जगह पे ये बैठा ऐसे होता है जैसे पप्पा ने जगह इसके नाम कर दी है। टट्टी। अब आपने, मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई दी, लेकिन आपने उसे टट्टी बुला दिया। मतलब दिस इज सिंपली बुलिंग मैन। आप पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हो। आपको नहीं पता कि बुलिंग क्या होती है। आप एक इंसान को गलत नामों से बुला रहे हो। आपको किसने हक दिया है गलत नामों से बुलाने का? किसने हक दिया है आपको? क्या आपने उस बंदे से पहले परमिशन ली कि मैं आपकी इस तरह से वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैं आपके बारे में इस तरह से बात करूँगा, इफ़ इट इज़ ओके विद यू? आपने परमिशन ली? नहीं ली ना आपने। यही तो चीज़ है कि हर कोई अपने आप को दादा समझ के बैठा हुआ है और हर कोई समझता है कि भाई मैं ठीक कर रहा हूँ, भाई मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, भाई मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता यहाँ पे। देखें, जब इंसान बात करता है ना, तो उसके बात करने से उसकी पर्सनैलिटी ज़ाहिर होती है। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे उस्मान पीरज़ादा साहब हैं, वो जब बात करते हैं तो पता चलता है कि इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। मानते हो ना? आप मेरी बात को मानते हो ना? फिर उसके बाद दिलीप कुमार साहब के बोलने का जो अंदाज़ था, वो एक डिफरेंट स्टाइल था। मतलब बंदा जब बोलता है ना, बात करता है ना, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी नज़र आती है।
अब आपने ये जितनी वीडियोस बना डाली हैं 7 या 8 टिकटॉकर्स के खिलाफ, और जिस तरह से आप बात कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी खुल के सामने आ गई है कि आप हो क्या। अब कहते हैं कि तालाब में अगर एक मछली गंदी हो तो वो दूसरी मछलियों को भी गंदा करती है। कोई मट्टी शट्टी लगी होती तो उसने अपनी दोस्त ने ना गांड दे दी, और मतलब आईफोन के बदले बोन भी देनी पड़ेगी। क्यों नहीं होता जिस तरह वो मैं जो गैलेक्सी स्टोर। आपको नहीं पता कि आपके वीडियोस कौन कौन देख रहा है? सब पता है, आपको सब पता है। यंग जनरेशन ये वाली वीडियोस देख रही है, छोटे छोटे बच्चे ये वाली वीडियोस देख रहे हैं, और ये जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो ना इतने गंदे गंदे स्वेरिंग के, ये सब हमारी आवाम जो है इसको लर्न कर रही है। दिस इज़ लाइक एन लर्निंग इंस्टीट्यूट। मतलब लोग आप लोगों को पसंद करते हैं और आगे से आप उनको क्या सिखा रहे हो इन रिएक्शन में? गंदे बैड वर्ड्स। चलो ये तो थे वकार ज़का और डकी भाई, इनको देखा देखी रज़ा सामू भी इनके नक्शे कदम पे चल पड़ा। वो बकचोदियाँ लगा रहे हो, बहुत हरामी, मतलब ऐसे चूतियों के खिलाफ बोलना नहीं। बहन चोद, शी इज फकिंग 17। एकदम में मुझे यही मसला है, बहन चोद। कोई भी तूने चूतियापा मारा था। हालांकि उसकी ये पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि वो जब बात करता है तो ही इज़ वेरी सिंपल पर्सन, लेकिन वो अपने आप को बनाने के लिए, सामने लेके आने के लिए वो इनके नक्शे कदम के ऊपर चल पड़े। आप लोग कहते हो कि जी टिकटॉकर्स ने गंद फैलाया हुआ था, वही गंद उठा के आप लोगों ने अपने वीडियो में लगा के और पैसे कमाने शुरू कर दिए। अगर टिकटॉकर्स ने गंद फैलाया हुआ था तो आप उनका मटेरियल मत यूज़ करो ना अपने वीडियोस में। आप टिकटॉकर्स को गालियां भी दे रहे हो, उनकी बेइज्जती भी कर रहे हो, आप उन्हीं के मटेरियल उठा के वीडियो बना के आप उनको रोस्टिंग कर रहे हो और आप पैसे कमा रहे हो। मुझे ये नहीं समझ आती कि क्या सब कंटेंट ख़त्म हो गए पाकिस्तान में? एक ने टिकटॉकर्स के रोस्टिंग की वीडियो बनाई, सारे आजकल उसी सब्जेक्ट के ऊपर चल रहे हैं, और कोई मटेरियल नहीं है रह गया पाकिस्तान में बनाने के लिए, और कोई टैलेंट नहीं है। इस किस्म की वीडियोस मत बनाएं जिसमें मुआशरे में बद इखलाकी और बदतमीज़ी प्रमोट हो रही हो। आपके वीडियोस बहुत बदतमीज़ी प्रमोट कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि 8 ईयर ओल्ड बॉय जो अपनी माम को कह रहा है बिल बतौड़ी, व्हाट? आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने डक्की भाई की सिर्फ एक वीडियो देखी है, और ये वाली। मुझे वो बंदा बहुत क्या कहते हैं, मैं कोई गलत नाम नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को भी बुरे नाम से बुलाऊँ, लेकिन मुझे वो बंदा बहुत फजूल लगा। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नहीं, आई डोंट वांट टू सी एनी मोर ऑफ हिज वीडियोस। मुझे पसंद ही नहीं वो बंदा। कुछ यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, वो टिकटॉकर्स की इंसल्ट करने के बाद आके कहते हैं सॉरी टिकटॉकर्स, हमने आपको बहुत जलील किया, हमने आपके ख़िलाफ़ बहुत सी बातें की, हमें आप माफ़ कर देना। मतलब आप किसी के मुंह के ऊपर थूकते हो और फिर उसके बाद आप कहते हो कि जी मुझे माफ़ कर दो। जानबूझ के आपने एक काम किया और आप उसके बाद आप कह रहे हो कि जी मुझे माफ़ कर दो। व्हाट इज़ दिस मेंटालिटी? मुझे समझ नहीं आती कि ये मेंटालिटी किस चीज़ की है। आपने इंसल्ट क्यों की ऑन द फर्स्ट प्लेस? फ्रीडम ऑफ स्पीच हैव अ लिमिट। मतलब ठीक है, हर कोई जो है आज़ाद है अपनी राय का इजहार करने के लिए, लेकिन अपनी राय का इजहार करने की भी एक लिमिट है। आप अपनी राय का इस तरह नहीं इजहार कर सकते कि आप किसी को बेइज्जत करना शुरू कर दें। अब जैसे फ्रांस में या जर्मनी में अभी रिसेंटली हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक टीचर ने कुछ कह दिया था तो उसका मुस्लिम स्टूडेंट ने कत्ल कर दिया। उसका ये मतलब नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप कुछ भी कह डालो, अगले की आप इंसल्ट कर डालो, अगले के आप गड़े मुर्दे उखेड़ डालो। दिस इज़ नॉट द राइट वे। अभी तो आप छोटे छोटे टिकटॉकर्स पे पिक कर रहे हो ना, किसी बड़े यूट्यूबर के ऊपर पिक करो, फिर देखो वह आपको कैसे स्ट्राइक भेजता है। देखें, अब मैं जा रही हूँ सम अप करने अपने वीडियो को, ठीक है। अगर आपने इस किस्म की वीडियोस बनानी है जिसमें कि बहुत ही गिरी हुई अखलाकियात का आप मुजाहरा कर रहे हो, तो आप मत बनाओ, ठीक है, आप मत बनाओ। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर टिकटॉकर बंद हो गया तो पाकिस्तान में यूट्यूब को भी बंद करो, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में ही बच्चे नहीं ख़राब हो रहे, इंटरनेशनल हो, वर्ल्ड वाइड बच्चे ये बुरी वाली गंदी वाली लैंग्वेज जो है वो पिक कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे जब अंग्रेज़ लोग स्वेरिंग करते हैं, जब एफ वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो उसके ऊपर वो साउंड आती है पीप
और उसको वो साइलेंट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा बैठ के ये वर्ड सुनेगा। यहाँ पे बहुत एहतियात होती है कि स्वेरिंग वर्ड ओपनली ना बोले जाएं, और चे जाए कि आप लोगों ने तो इंस्टीट्यूट ही खोल डाला है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपने इस किस्म की वीडियोस बनानी है तो आप मत बनाएं। जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि एक यूट्यूबर है ट्रिगर्ड इंसान फ्रॉम इंडिया, वो भी इसी तरह के काम करता है, वो भी रोस्टिंग करता है लोगों को। आप उसके वीडियोस जाके देखें, 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसके, और आप देखें कि वो रोस्टिंग कैसे करता है। अगर आपको एक भी गाली कुछ सुनाई दे तो फिर आप मुझे बताना कि ये देखो ये भी तो गाली दे रहा है। लेकिन पहले आप अपने आप को दुरुस्त करें, फिर दूसरों के बारे में सोचें। अगर आपने अपने आप को ठीक कर लिया तो समझें कि सारी दुनिया ठीक हो गई। बस जी, अगर मेरी भी किसी बात से आपको कोई तकलीफ़ पहुंची हो या बुरा लगा हो तो मुझे भी माफ़ कर देना, और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।